स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए तो आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सभी प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बन रहिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे LPCL का तैयारी कर रहे हैं, चाहे BRC का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, मेगर निम्नलिखित मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यानी कि मेगर कह रहा है ना, मेगर कह रहा है। और मेगर के दोस्तों यानी कि मेगर के द्वारा जो यानी कि मापा जाता है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापा जाता है भाई, यानी कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस मापा जाता है ना, इंसुलेशन यानी कि प्रतिरोध मापा जाता है। ए में कह रहा है पृथ्वी का प्रतिरोध। तो पृथ्वी के प्रतिरोध की बात किया जाए तो दोस्तों ये लगभग यानी कि अनंत होता है। कोई कोई बुक में जो है यानी कि जो इसका यानी कि डाटा जो यानी कि कैलकुलेशन अगर किया गया है ना, तो ये 711 माइक्रोफैराड है। कितना, 711 माइक्रोफैराड है पृथ्वी का प्रतिरोध, ठीक है ना। तो बी में कहा इंसुलेशन प्रतिरोध। तो इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए ही दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो मेगर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो सही होने वाला है ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में दिया हुआ है इंसुलेशन प्रतिरोध, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ उपकरण का रोधन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। यानी कि रोधन प्रतिरोध कहा रहा है ना, यानी कि रोधन प्रतिरोध है, यानी कि रोधन रेसिस्टेंस। और दोस्तों यानी कि रोधन रेसिस्टेंस जो यानी कि मापते हैं, है ना, रोधन रेसिस्टेंस जो मापा जाता है मेगर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, यानी कि मेगर के द्वारा। देखिए उस प्रश्न में जो था है ना, इसमें यानी घुमा के पूछा है प्रश्न। ऑप्शन किस में दिया है, मेगर, तो ऑप्शन ए में दिया है मेगर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ओम मीटर के द्वारा क्या मापेंगे, तो आर को मापेंगे, है ना। वोल्ट मीटर के द्वारा किसे मापेंगे, तो वोल्ट मीटर के द्वारा वी को मापेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है पीजो मीटर का प्रभाव निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों यानी कि पीजो कह रहा है ना, पीजो मीटर क्या है भाई, यानी कि पीजो मीटर है। और पीजो मीटर का जो प्रयोग करते हैं, है ना, ये पीजो मीटर के द्वारा मध्यम दाब मापा जाता है, मध्यम दाब मापा जाता है। किसके द्वारा भाई, तो यानी कि पीजो मीटर के द्वारा, है ना। मीडियम प्रेशर मापा जाता है। ए में कह रहा है यानी कि संरचनाओं की में विकृति, तो इसे नहीं मापते हैं, अति निम्न दाब। और सी में जो कह रहा है यानी कि मध्यम दाब, तो मध्यम दाब जो है यानी कि पीजोमीटर के द्वारा यानी कि मापा जाता है, ठीक है। एक होता है क्रायोजेनोमीटर, ठीक है, क्रायोजेनोमीटर इसी प्रकार का होता है जो निम्न दाब मापता है, ठीक है। क्या मापता है भाई, यानी कि निम्न दाब मापता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है, यानी कि वोल्ट मीटर का, है ना, वोल्ट मीटर का। और दोस्तों अगर वोल्ट मीटर का परास बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए में कह रहा है यानी कि मल्टीप्लायर प्रतिरोधक। क्या कह रहा है, मल्टीप्लायर प्रतिरोधक। तो मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का भी प्रयोग करके यानी कि वोल्ट मीटर का परास को यानी कि इंक्रीज हो सकता है, अगर इसे यूज किया जाए मल्टीप्लायर प्रतिरोध का। बी में करा शंट, तो शंट लगा के इसका प्रतिरोध इंक्रीज नहीं करेंगे, नहीं कर सकता है ना। कैपेसिटर के द्वारा हो सकता है। कैपेसिटर दोस्तों यानी कि कैपेसिटर का प्रयोग मेनली रूप से किया जाता है फेज शिफ्ट के लिए। इसके लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, फेज शिफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर इसका ए सही होने वाला है। अगला प्रश्न इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निम्न शक्ति गुणांक वाट मीटर में प्रतिकारी कुंडली सुयोजित होती है ना। तो दोस्तों यानी कि प्रतिकारी कुंडली कैसे यानी कि जुड़ा होता है, तो प्रतिकारी कुंडली जो जुड़ा होता है दोस्तों यानी कि दाब कुंडली के साथ श्रेणी में होता है। किसके, दाब कुंडली के साथ यानी कि श्रेणी में होता है ना। दाब कुंडली के साथ किस में होता है, तो श्रेणी में होता है। ए में कह रहा है धारा कुंडली के साथ श्रेणी में, तो धारा कुंडली के साथ श्रेणी में नहीं होता है ना, धारा कुंडली के साथ समानांतर में होता है। दाब कुंडली के साथ श्रेणी में होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न में चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अमीटर मापता है। क्या कह रहा है, यानी कि एमीटर, है ना। एमीटर क्या मापता है, तो दोस्तों यानी कि एमीटर के द्वारा जो यानी कि धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, धारा, है ना। रही प्रतिरोध, तो प्रतिरोध दोस्तों यानी कि ओमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा,
वो मीटर के द्वारा मापते हैं। वोल्टेज दोस्तों यानी कि वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है ना, वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। तो एमीटर के द्वारा धारा मापा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है कि ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग है? ऑसिलोस्कोप का प्रयोग, है ना। और ऑसिलोस्कोप का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ए में का क्या कह रहा? वोल्टेज तरंग की आवृत्ति देखने के लिए। बी में कह रहा है किसी निश्चित अवधि के दौरान वोल्टेज मापने के लिए, और डी में कह रहा है प्रतिरोध मापने के लिए, सी में कह रहा है प्रतिरोध मापने के लिए, और डी में कह रहा है 1 और 2 दोनों। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ऑसिलोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है वोल्टेज तरंग की आवृत्ति देखने के लिए भी, साथ ही साथ किसी निश्चित समय के दौरान वोल्टेज मापने के लिए भी, दोनों केस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में कह रहा है 1 और 2 दोनों, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही नियंत्रित करता है। क्या? यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर। कौन सा रेगुलेटर? वोल्टेज यानी कि रेगुलेटर। और वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि क्या सीधे किससे नियंत्रित करता है? ए में कह रहा है विद्युत क्षेत्र धारा, बी में कह रहा है यानी कि आउटपुट धारा, सी में कह रहा है स्टेप परिपथ, और डी में कह रहा है यानी कि रेक्टिफिकेशन सॉरी। तो दोस्तों यानी कि इसका जो इसे जो ये जो नियंत्रित करता है वो फील्ड क्षेत्र धारा को नियंत्रित करता है, यानी कि फील्ड करंट को नियंत्रित करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विभव अंतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विभव अंतर मापने के लिए, जिसे को यानी कि भी से सूचित करते हैं। और दोस्तों यानी कि विभव अंतर मापने के लिए जो दोस्तों यानी कि मैनुअली रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रयोग करता है। किसका? यानी कि वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में करा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से जो है यानी कि विभवांतर की जांच नहीं की जाती है, एमीटर के द्वारा करंट मापते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की तरह भी करंट मापा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वोल्ट मीटर दिया है डी में, है ना। करेक्ट आंसर इसका डी सही होने वाला है, क्योंकि वोल्ट मीटर से ही विभव अंतर के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किन युक्ति या युक्तियों पर जमा पॉजिटिव तथा नेगेटिव के चिन्ह अंकित होता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे अंकित होता है? ए में करा अमीटर, बी में करा वोल्टमीटर, सी में करा यानी कि बैटरी। तो यानी कि अमीटर में भी होता है, साथ साथ वोल्टमीटर में भी होता है, और बैटरी में भी होता है। यानी कि तीनों पे जो है दोस्तों यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सिंबल जो है यानी कि बना रहता है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी जो दिया हुआ है डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका डी सही होने वाला है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। किसका मान दोस्तों? यानी कि धारिता का, है ना, धारिता का। और दोस्तों यानी कि धारिता का मान जो मापते हैं मैनुअली रूप से शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। धारिता का मान मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई? तो शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करेंगे। ए में कह रहा है विन ब्रिज, तो विन ब्रिज का प्रयोग नहीं करेंगे, न विथ हेस्टन ब्रिज का प्रयोग करेंगे। शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो सी सही हो जाएगा। जबकि विन ब्रिज की अगर विथ हेस्टन ब्रिज की अगर बात किया जाए तो इसका जो इक्वेशन होता है यानी कि फॉर्मूला जो होता है P/Q बराबर यानी कि R/S होता है। क्या होता है भाई? P/Q बराबर R/S होता है। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व। और अपेक्षित घनत्व दोस्तों यानी कि मापा जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है अपेक्षित घनत्व, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है अपेक्षित घनत्व। ऑप्शन किस में दिया है? ए में करा यानी कि मैनामीटर। तो मैनामीटर के द्वारा नहीं मापा जाता है अपेक्षित घनत्व, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। किस में भाई दिया है? सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि CRO में एक्स अक्ष डैश को दर्शाता है, यानी कि CRO, है ना, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यानी कि वाई क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यानी कि वाई जो दर्शाता है ना, यहाँ पे जो वाई जो सूचित करता है ये यानी कि वोल्टता सूचित करता है, यानी कि वोल्टेज सूचित करता है। क्या सूचित करता है? वोल्टेज सूचित करता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई? वोल्टेज। तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए फिगर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका यानी कि वेव जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है,
और ये जो है यानी कि मैक्सिमम ये वोल्टेज को दर्शाता है। क्या दर्शाता है भाई? यानी कि ये डॉट डॉट वाला जो लाइन है यानी कि वोल्टेज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वोल्टेज को दर्शाता है, ठीक है ना। ये जो डॉट डॉट वाला लाइन है वोल्टेज को दर्शाता है, और इसको यानी कि वाई अक्ष कहते हैं और इसको यानी कि एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये वोल्टेज को हमेशा दर्शाता है CRO। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न अति सूक्ष्म विस्थापन के मापन के लिए प्रभावी रूप से उपयुक्त है, यानी कि अति सूक्ष्म विस्थापन के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि अति सूक्ष्म विस्थापन के मापन के लिए दोस्तों क्या प्रयुक्त होता है? तो यानी कि इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, वो LVDT का प्रयोग करते हैं। किसका? LVDT का। ऑप्शन किस में दिया है LVDT? तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वाट आवर को मापने वाले किसी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर श्रेणी के उपकरण में निम्न में से कौन सी वस्तु नहीं होती है? ए में कह रहा विभव कुंडली, बी में कह रहा धारा कुंडली, सी में कह रहा नियंत्रण कमाने और डी में कह रहा अवमंदक यंत्रावली। तो यानी कि इसमें क्या नहीं होता है भाई? इसमें दोस्तों यानी कि जो नहीं होता है वो बताना है, ठीक है। और इसमें जो दोस्तों यानी कि नहीं होता है ये नियंत्रण कमानी नहीं होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।